हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी इकोनॉमिक सब्सिडी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो कंप्लीटली देख के सभी A to Z प्रश्नों को अच्छे से कवर कीजिए। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में जो 50 प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का रिवीजन तो करेंगे ही, साथ साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज के 50 प्रश्नों में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 50वें नंबर के प्रश्न से। दोस्तों, 1 से लेकर और 49 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन हम सभी ने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1969 ईस्वी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना की गई थी वो 1969 ईस्वी में की गई थी। अगर आपने ऑप्शन नंबर क पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। 51 नंबर का प्रश्न है कि एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए पहले ऑप्शन को देखना होगा। पहला ऑप्शन है कि शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है विद्युत और चौथा है परिवहन। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, विद्युत। अगर आपने ग पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को कम से कम 25 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। अगला प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में हुई थी। जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका या फिर ग्रेट ब्रिटेन में। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन देश में हुई थी। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्ट 2 में एग्जाम देने वाले हैं तो। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी वो कब की गई थी। ये 54 नंबर का प्रश्न है। आप अच्छे से प्रश्न ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। यह ऑप्शन है, इसमें से बताइए कि क्या करेक्ट जवाब होगा। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, IDBI। अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1948 ईस्वी। अगर आपने ऑप्शन नंबर क पे टिक लगाया होगा तो का बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप हमको वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आज के 50 प्रश्नों में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL सेल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। ये 57 नंबर प्रश्न है और अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पे स्थित है। तो ये जो आपको स्थित है वो स्थित है आपको जामनगर में। ऑप्शन नंबर ख यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं।
ये 4 ऑप्शन है, देखिए इसमें से भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, डॉक्टर वी कुरियन। अगर आपने क पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो है आपको मत्स्य पालन से। किससे? तो मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले ही पैदा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपको मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो ये होता है आपको गुजरात में। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, चावल। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक उत्पादन भारत में किसका होता है। कॉफी, तंबाकू, तिलहन और गेहूं। इन चारों में से बताइए कि सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है। तो तिलहन का। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत प्रमुख आयातक किसका है। ऑप्शन है दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का, और या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रमुख आयातक है वो दलहनों का भी है, तिलहनों का भी है। ऑप्शन नंबर क ख बिल्कुल यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ग जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो विश्व में तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र है वो है आपको चीन। कौन सा है? तो चीन। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। यानी निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादन जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो 77 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ख हो जाएगा, धान। अगला प्रश्न है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वो आपको ब्राजील। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ख, दूसरा स्थान है। अगला जो प्रश्न है वो कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है किस पर केंद्रित था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो किस पर केंद्रित था, ये आपका प्रश्न है। तो राइट आंसर ग हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने। ये इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये 4 देशों के नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा और रोम में। बताइए कि इन चारों में से खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर घ हो जाएगा, रोम में। अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे है। तो 82 नंबर का प्रश्न है, उसका राइट आंसर क हो जाएगा, जयपुर में। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि भारत कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं। ख राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ का मौसम। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आपका प्रश्न है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ढूंढिए कि क्या करेक्ट जवाब होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, पंतनगर में। अगला प्रश्न है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर ख हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। राइट आंसर ख हो जाएगा,
ये प्रश्न थोड़ा सा ऑप्शन जो है यहाँ पे मिटा हुआ है, अग्रणी कृषि यहाँ पे हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई। 88 नंबर का प्रश्न है, उसका राइट आंसर ख हो जाएगा, श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको स्थित है गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1853 ईस्वी में। भारत में जो रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था वो 1853 ईस्वी में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां पर हुआ था। इसका करेक्ट जवाब आप जरूर बताइए अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी मन से पढ़ते हैं तो। इसका करेक्ट जवाब क हो जाएगा, मुंबई और थाने के बीच। मुंबई और थाने के बीच भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है 92 नंबर का है ये प्रश्न कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। 6, 9, 16, 17। बताइए कि इन चार में से कितने जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। तो राइट आंसर यहाँ पे घ हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो स्थिति है विश्व में वो आपको चौथी है। तो ग इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चौथी। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है। ख राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, माल ढुलाई से। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा, माफ कीजिएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो आपको गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाए, तो इसको आप अवश्य कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। तो रेल सेवा से वंचित रहने वाले राज्य कौन से हैं भारत में, देखिए, और 4 राज्यों के नाम दिए, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है वो रेल सेवा से वंचित है। अभी क्या अपडेट है उसकी जानकारी आप इसका क्या करेक्ट जवाब होगा आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सकता है कुछ अपडेट हुआ हो। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है। राइट आंसर क हो जाएगा यहाँ पे, चीन। अगला प्रश्न है कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। क राइट आंसर हो जाएगा इसका, मुंबई अहमदाबाद के बीच। अगला प्रश्न है कि हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो ये चली थी आपको 16 अगस्त 1854 ईस्वी में। ये ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो 40% सड़क परिवहन जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये 101 नंबर का प्रश्न है कि सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस प्रश्न का 101 नंबर के प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों 50 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न थे उसमें से आपने कितने का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल यानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।